अस्सलाम वालेकुम गाइस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल साइट को आप कैसे रैंक करा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना, जिस कीवर्ड पे आप गूगल साइट रैंक कराना चाहते हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर उस कीवर्ड पे कोई गूगल साइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही। अगर उस पर कीवर्ड पे गूगल साइट कोई रैंक कर रही है तो आपके लिए फिर उस पर रैंक कराना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि पहले ही आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा ना कि उस कीवर्ड पे कोई गूगल साइट रैंक कर रही है। अब मान लो जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कोई कीवर्ड, IPTV सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे गूगल साइट रैंक कर रही है ये वाली। अगर मैं इसे जो है ना गूगल US पे देखूँगा ना, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी ये। ठीक है, तो लोकेशन इंडिया की है तो इसकी वजह से ये लास्ट में आ रही है। आप देखो ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। अगर मैं इसे यहाँ पे वो देखूँ, लोकेशन गूगल US करके देखते हैं, और ये कीवर्ड यहाँ से उठा के यहाँ चेक करते हैं। IPTV सब्सक्रिप्शन, यहाँ आ रही है ये। इसे अगर हम यहाँ ये कीवर्ड डाल के देखें, ये वैसे गूगल US पे भी आ रही थी, ये देखो यहाँ पर आ रही है गूगल US पे। अगर बेस्ट लगाते हैं तो बेस्ट IPTV सब्सक्रिप्शन, और ये PDF भी रैंक कर रही है कोई। तो यहाँ ये इस कीवर्ड पे आपको काम करना पड़ेगा इस पे रैंक कराने के लिए। और आपको क्या करना होगा उसके लिए ये देखो PDF एक ये रैंक कर रही है टॉप पे। ये किसी ने करी है 17 घंटे पहले, किसी ने PDF करी है और वो रैंक कर गई। अब इसमें सब्सक्रिप्शन ये निकालते हैं और मान लो हम इसे ओपन करते हैं और ये ऐसी है। तो सबसे पहले आपको जो है ना इस तरह की कोई गूगल साइट बनानी पड़ेगी, बिल्कुल जैसी इसकी है। ठीक है, आपको इसे कंप्लीट जो है ना गूगल साइट को क्लोन कर देना है। बस ये है कि कंटेंट आपको जो है ना डिफरेंट रखना है, इसमें कंटेंट सेम मत रखना। कंटेंट सेम रखोगे वो फिर रैंकिंग में इशू होगा, उस पर रैंक नहीं करेगी वो। तो कितना लेंथी पेजेस का, और यहाँ तक है, और इनने FAQs वगैरह सब डाले हुए हैं। तो ये वो बन गई गूगल साइट। आपको ऐसी गूगल साइट बनानी पड़ेगी। अब इसमें क्या है ना, इनने क्या कर रखा है, इसके लिंक्स देखें हम तो इसने लिंक क्या कर रखे हैं कि अपनी नीश से रिलेटेड बैक लिंक ले रखे हैं। यहाँ हम देखते हैं इसके बैक लिंक, देखो इनने 39 जो है ना रेफरिंग डोमेन से लिंक ले रखे हैं। अब इनने जो लिंक लिए ना, ये सारे के सारे इसके मोस्टली लिंक जो है ना वो कॉन्टेक्चुअल लिंक है। और ये देखो यहाँ पे बेस्ट IP सर्विस, ये सब इनने जो है ना, अगर मैं इसे ओपन करके देखूँ तो ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, दूसरी देख लेते हैं। ठीक है, देखो सारी जो वेबसाइट है ना वो सब मीडिया या TV से रिलेटेड है। तो इनने क्या करा है कि इसी नीश से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट या जो है ना ब्लॉग पोस्ट वगैरह इस किसी से बाय करी है, या अपनी खुद की भी हो सकती हैं इसकी। ठीक है, तो ये इनने बाय करें और यहाँ से सबसे कॉन्टेक्चुअल लिंक लिए हैं। तो अब ये क्या है, 39 रेफरिंग डोमेन है इसके, और इनसे ही जो है ना इसकी रैंकिंग आ गई है इस कीवर्ड पे। और इस कीवर्ड की अगर डिफ़िकल्टी चेक करें ना हम, तो डिफ़िकल्टी अगर मैं इसकी आपको दिखाऊं, सैमरश पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 20 है इसकी डिफ़िकल्टी, मतलब ईजी टू रैंक है ये। और इस जो है ना इस पर ट्रैफिक है 260 का।
और इनने इस पे रैंक कराई है। तो आपको ऐसे कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे जिनकी डिफ़िकल्टी लो है। अगर मैं इसकी यहाँ कर देता हूँ और आप चेक करते हैं, देखो 3600 का ट्रैफिक है और डिफ़िकल्टी कितनी लो है, 7। ठीक है, तो इसलिए इसकी इस पर भी रैंकिंग आ रही है। तो अगर ये इस पर रैंक आ रही है तो इसका मतलब ये जो है ना 2-2.5 हज़ार का ट्रैफिक ले रहा है और सब्सक्रिप्शन वगैरह उसके कितने सेल हो रहे होंगे। तो ये चीज़ है, अगर आपको रैंक करानी है ना गूगल साइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी ही वेबसाइट बनानी पड़ेगी जैसी इसकी है। और फिर उसके बाद जो है ना नीश रिलेवेंट आपको वो जो है ना उसमें गेस्ट पोस्ट वगैरह लगानी पड़ेगी। अगर गेस्ट पोस्ट पहले आप बना के देखो और काम करो उस पर, अगर गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है उस पर लगाने की तो लगा सकते हो। अगर अदरवाइज़ बिना गेस्ट पोस्ट के अगर रैंक कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना गेस्ट पोस्ट के रैंक करा के देखो अगर हो जाती है तो। ठीक है, ये चीज़ हर किसी के साथ नहीं होता कि गेस्ट पोस्ट अगर नहीं लगा रहा कोई बंदा तो उसकी रैंक नहीं कर रही, कभी कभी अपनी अथॉरिटी से भी वो रैंक कर जाती है। अब देखो ये PDF वगैरह सब PDF भी रैंक करा रहे हैं, यहाँ पर भी PDF रैंक हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये एक जो है ना गूगल साइट रैंक कराने का मेथड है। और एक चीज़ और मैं पॉइंट वाली आपको बताऊंगा, आपने पूरी वीडियो जिन्होंने देखी है तो उन्हें ये चीज़ पता चलेगी, कभी भी गूगल साइट बनाओ तो नई ईमेल पे मत बनाना, पुरानी ईमेल पे गूगल साइट बनाओ। पुरानी की एक अथॉरिटी होती है, अगर पुरानी पे बनाओगे ना तो वो जल्दी रैंकिंग के चांसेस हैं उसके। नई ईमेल पे बनाओगे तो वो स्पैम वैसी हो जाती है, क्योंकि नई एकदम से आपने ईमेल बनाई और उस पर काम करना स्टार्ट करोगे ना तो उस ईमेल की भी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं होती। मतलब क्या होता है ना, वो ईमेल पुरानी होगी तो उसकी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा उसका, अगर उस पर गूगल साइट बनाओगे तो वो जल्दी रैंक करेगी। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। और अगर किसी को इंडेक्सिंग करानी है ना तो हमने अपना एक इंडेक्सिंग सेटअप स्टार्ट किया है और उसमें हम 1.7 जो चार्जेस ले रहे हैं पर इंडेक्सिंग URL। तो अगर आपको किसी को करानी हो इंडेक्सिंग तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। अगर किसी को कोर्स करना हो पैरासाइट SEO से रिलेटेड तो वो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।